देखिए बेटा आप नई एक्सरसाइज है कौन सी 6.1। इसका पहला सवाल क्या कह रहा है, इससे देखिए भाई क्या कह रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो इसमें दे रखा है आर बराबर, पहले पॉइंट में दे रखा है 3 सेंटीमीटर और दूसरे में कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष बेटा, त्रिज्या के सापेक्ष। तो लो भाई पहला पॉइंट देखिए कैसे निकलेगा। इसका सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ किसके सापेक्ष पूछा है, त्रिज्या के सापेक्ष। तो कीजिए इसका अवकलन, त्रिज्या है डी ए ओवर डी आर। पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा ये 2r, ठीक है। तो डी ए ओवर डी आर इक्वल कितना आ गया 2 पाई आर। तो ये क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। लेकिन पहला पॉइंट कितना कह रहा है इसके लिए, पहला पॉइंट आर बराबर कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर। तो रख दीजिए इसमें डी ए ओवर डी आर इक्वल 2 पाई आर की वैल्यू कितना है 3। तो कितना आ गया डी ए ओवर डी आर, इसके लिए 6 पाई। यूनिट लिखना चाहो तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, समझे। चलो ऐसे दूसरा पॉइंट में क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना रख दो कि आर की वैल्यू 4 रखिए यहाँ पर। तो डी ए ओवर डी आर कितना है 2 पाई, आर की वैल्यू 4। तो डी ए ओवर डी आर कितना आ जाएगा बेटा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ऐसे है। ये किया था पंकज, हो गया ये। सही है, कर दी चालू। देखिए बेटा सेकंड सवाल क्या कह रहा है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखो घन तो जानते हो ना, जिसमें क्या होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी हो, ये आपका क्या बेटा घन क्यूब है, क्या बेटा। मान लो इसकी जो लंबाई है x है, चौड़ाई भी कितनी होगी x और ऊंचाई भी कितनी होगी जो भी है, ठीक है। तीनों चीजें कैसी रहेंगी, सेम रहेंगी, ठीक है। तो आगे कह रहा है इसका जो वॉल्यूम है आयतन इतनी दर से बढ़ रहा है, कितनी दर से 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल कितनी दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका सरफेस एरिया क्या पूछा है, सरफेस एरिया दिया क्या दे क्या रखा है बेटा देखना, हाँ डी डीवी ओवर डी दे रखा है, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर। देखो आयतन का मात्रक होता है बेटा सेंटीमीटर क्यूब और समय का मात्रक क्या है सेकंड। तो ऐसे पता लगाओ क्या दे रखा है, ठीक है, मात्रक से पता लगा लेना है क्या दे रखा है, समझे। पूछा क्या हमें, सरफेस एरिया पूछा, एस को सरफेस डी एस ओवर डी टी पूछा है बेटा, ये पूछा गया है। तो क्या करोगे इसके लिए, क्या करोगे, पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया होता क्या है इसका 6, कितने कितने फेज हैं 6, एक फेज का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, है कितने 6, तो इसका कितना हो जाएगा बेटा 6x स्क्वायर। अवकलन कीजिए किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, डी एस ओवर डी टी। 6x की वैल्यू कितना हो जाएगा 2x और फिर दोबारा x का dx ओवर, बेटा ये तो वैल्यू पता भी नहीं अभी, dx ओवर dt पता है नहीं पता है। ऐसा कीजिए इसको यहीं छोड़ दीजिए, एक लाइन और बढ़ा लो भाई, ds ओवर dt कितना होगा 12x और dx ओवर, आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे देखो भाई, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इसके लिए हमें क्या दे रखा है dv ओवर dt। तो हमें आयतन का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, क्या होता है आयतन इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो सब सेम है तो कितना हो जाएगा x क्यूब। तो इसका अवकलन करो तो dv ओवर dt, ठीक है, टी के सापेक्ष करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर और फिर x का dx ओवर dt। समझे नहीं समझे इतना।
आगे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 8 रख दी इसकी वैल्यू 3x² फिर dx/dt बेटा निकालोगे कितना हो जाएगा 8/3x²। ठीक है, इसे यही छोड़ दो और इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रखना है फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है ds/dt इक्वल 12x इंटू dx/dt की वैल्यू कितनी है 8/3x। ये पहले इससे काट दो, ये कितने से कटेगा ये 4 बार, कितनी बार कटेगा 4 बार। तो ds/dt 8 चौकू 32/x और किनारे की बाद में दे भी रखी है वैल्यू कितनी दे दी 12, यहाँ 12 रखिए। तो ds/dt इक्वल टू 32/12 काट दो, कितने से कटेंगे 4 अट्ठे 32 4 तियां 12। तो आपका ds/dt कितना आ गया हाँ 8/3 मात्रक क्या आ जाएगा सरफेस का एरिया का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, समय का क्या होता है सेकेंड। तो आपका आंसर कितना 8/3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इतनी दर से इसका क्या बढ़ेगा बेटा सरफेस एरिया। कीजिए इसे नोट। देखिए बेटा अगला सवाल तीसरा सवाल क्या कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ठीक है बेटा, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो बेटा क्या दे रखा है पहले यहां समझो। हाँ त्रिज्या क्या कह रहा है त्रिज्या समान रूप से कितने उससे बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है बेटा क्या दे दिया बेटा गिवन में एक तो दे रखा है dr/dt कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर पर और हमें रेडियस भी दे रखी है बाद में कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका एरिया सर्कल का क्या होता है πr²। ठीक है, तो क्या पूछा है dA/dt क्या पूछा है dA/dt ये पूछा है बेटा समझे। तो टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए तो यहाँ dA/dt पाई तो कांस्टेंट है आर का कितना हो जाएगा r² का 2r लेकिन r यहाँ टी के सापेक्ष हो रहा है तो इसलिए दोबारा होगा dr/dt। समझे, वैल्यू पुट कीजिए सब पता है वैल्यू पाई 2 r की वैल्यू कितना है 10 dr/dt कितना है 3 तो कितना आ गया 3 दूनी 6 60 पाई कितना हो गया बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर और समय का मात्रक सेकंड। ये बेटा मात्रक बहुत जरूरी है लिखना, नहीं लिखोगे तो बेटा हाँ कुछ नंबर कट सकते हैं। नोट कर लो इसे। देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल अब क्या कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। आगे पूछ रहा है घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। आगे दे रखा है जबकि किनारा कितना है 10 सेंटीमीटर है। देखिए बेटा मान लो घन अभी देखो चित्र समझ लो थोड़ा। ये आपका रहा भैया घन और घन में क्या होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कैसी रहती है बेटा सेम। तो ये भी x और ये भी x और ये भी x। तो भाई हमें क्या क्या दे रखा है गिवन में वो निकाल के रख लो। घन का किनारा 3 सेंटीमीटर इसका मतलब dx/dt कितना दे दिया 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। बाद में ये वैल्यू भी दे रखी है किनारा x बराबर कितना दे दिया 10 सेंटीमीटर। मान लिया भाई इसमें कितनी किनारा है इसका x है। पूछा क्या उसने dV/dt देखो आयतन किस दर से बढ़ रहा है वॉल्यूम पूछा बिफोर वॉल्यूम तो क्या पूछा है dV/dt। चलो भाई सॉल्यूशन देखिए बेटा आगे
आयतन बी बराबर क्या होता है, एक्स क्यू। एक्स क्यू हो जाएगा भाई, साइड क्यू होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों कैसे हैं बेटा, सेम है, तो क्या बनेगा, एक्स क्यू बनेगा। अब अगला कीजिए टी के सापेक्ष, तो डीवी ओवर dt, इसका कितना हो जाएगा 3x²। अब यहाँ टी के सापेक्ष हो रहा है इसलिए dx ओवर dt, समझे इतना। आगे dv ओवर dt इक्वल 3x, x की वैल्यू बेटा कितना है 10, 10 का स्क्वायर, dx ओवर dt कितना रखा है 3, 3 ही तो दे रखा है, रख दिया बेटा 3, सॉल्व कर लो कितना हुआ, dv ओवर dt कितना हुआ 9 से, कितना होगा बेटा 10 का स्क्वायर 100, 3 3 9, 9 से यूनिट कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यू, इसका यूनिट आयतन का कितना होता है सेंटीमीटर क्यू, समय का कितना होता है बेटा सेकंड, समझे, उतार लो बेटा इसे।